सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आप इंडियन आर्मी में हवलदार बन चुके हो, जस्ट अभी हवलदार बने हो या हवलदार बनने वाले हो, तो रफली आपके हाथ में कितनी सैलरी आएगी। रफ अजम्पशन बताऊंगा आपको। हवलदार अगर 12 से 13 साल में आप बन रहे हो, 13 साल 14 साल या 12 साल, बेस्ट केस में अगर आप 12 से 13 साल में हवलदार या 14 साल में बन जा रहे हो, तो उसके बाद आपके हाथ पे कितनी सैलरी आएगी। तो आप अगर बेसिक पे देखोगे तो आपकी बेसिक पे रफली 29,200 रुपीज़ होगी, जो आपको हवलदार काडर में दोगी। आप बेस्ट केस में 11 साल में भी हवलदार बन सकते हो, डिपेंड करता है आप इन्फेंट्री में हो, केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर आप और जल्दी बन गए हो या कुछ भी बन गए हो, आपकी बेसिक पे होगी लेवल 5 से स्टार्ट होगी हवलदार में, जो 29,200 है। उस पर आपको मिलिट्री सर्विस पे MSP 5,200 रुपीज़ मिलेगा, जो 7th पे कमीशन के बाद है। उसके बाद आपको ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आप किसी वाई क्लास सिटी में हो तो आपको 3600 मिलेगा। अगर आप एक्स क्लास ऑफ सिटी, दिल्ली, मुंबई ऐसी जगहों पे पोस्टेड हो तो आपको 7,200 रुपीज़ मिलेगा। मान के चलता हूँ आप किसी रफ एरिया में पोस्टेड हो, आपको रफली वाई क्लास ऑफ सिटी है, आप 3,600 रुपीज़ का ट्रैवलिंग अलाउंस ले रहे हो। TPT आपके सैलरी में वो TPAL करके आपके एनुअल स्लिप में लिखा होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास ला रहा हूँ वो एक्चुअल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, तो TPAL नाम से आपकी सैलरी स्लिप में वो लिखा हुआ आता है। फिर इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूँ कि आपको TPT हो गया, फिर DA कितना मिलेगा, तो DA जो मिलता है वो तीनों का जोड़ के मिलता है। इन तीनों को जोड़ दो तो उसके बाद 31% बेसिक पे का DA मिलता है आज की डेट में। 2022 में बेसिक पे का 31% DA, जो इंक्रीमेंट कोविड के कारण नहीं हो पाया था, अब कोविड के बाद गवर्नमेंट ने 31% DA इंक्रीमेंट कर दिया है। तो 31% इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी अगर आप देखो 29,200 में 5,200 को जोड़ो, फिर उसमें 3,600 को जोड़ो, तो उसके बाद आपको उसमें डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता 31% मिलेगा, तो वो भी जोड़ देना। तो ये सब मिलाने के बाद आपकी सैलरी लगभग 54,000-55,000 के आसपास हो जाती है। फिर उसके ऊपर अगर आप देखोगे, आपको अगर अकोमोडेशन नहीं मिला है, कहीं आपको फैमिली रखने के लिए आर्मी की तरफ से अकोमोडेशन नहीं मिला है, तो आप उसका भी हाउस रेंट अलाउंस का पैसा ले सकते हो। 16% आपको मिलेगा अगर आप वाई क्लास ऑफ सिटी में हो, या आप अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं रख पा रहे हो किसी कारण के साथ, तो आप अकोमोडेशन अगर नहीं ले रहे हो तो आपको उसके बदले में पैसा मिलेगा। फिर आता है क्लास पे, क्लासिफिकेशन पे का पैसा आपको मिलेगा 225 रुपीज़ अगर आप नॉन टेक्निकल कार्डर से हो। अगर आप टेक्निकल कार्डर से हो तो ये 270 तक हो जाता है। फिर ग्रुप एक्स पे आता है। ग्रुप एक्स पे वही होता है टेक्निकल कार्डर। अगर आप टेक्निकल फील्ड के हो और नॉन टेक्निकल फील्ड के हो, इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए एक 6,200 नाम का ये पैसा है, जो आपको डिफरेंशिएट करता है कि आप टेक्निकल में हो नॉन टेक्निकल में हो। मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ इस बंदे को नॉन टेक्निकल फील्ड का, और इसको ये पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको बहुत सारे अलाउंसेस आर्मी में मिलते हैं, चाहे आप फील्ड एरिया अलाउंसेस देख लो। हाईली एक्टिव एरिया में हो तो 9,500 रुपये का आपको अलाउंस मिलता है। काउंटर इंसर्जेंसी में एरिया में हो तो आपको पीस एरिया का 6,000 रुपये और फील्ड एरिया का फिर अलग 9,000 कुछ पैसा है। रम अलाउंस 68 रुपीज़ है। फिर डेप्यूटेशन, अगर आप नेवी, एयरफोर्स कहीं डेप्यूट कर रखे हो, सिस्टर फोर्सेस में, असम राइफल या कोस्ट गार्ड, कहीं पे भी आपको डिप्यूट कर रखा है, तो आपको डेप्यूटेशन का अलाउंसेस अलग मिलता है। तो ये हर बंदे का अलग है। इतने सारे हवलदार हैं आर्मी में, सब अलग अलग जगह पे हैं, तो एग्जैक्ट सैलरी हम नहीं बता सकते, बट फिर भी मैं एक रफ आइडिया दे सकता हूँ आपको कि हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, मान लो आप कैटेगरी 2 में हो, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। आप कैटेगरी 3 में हो तो आपको और ज़्यादा पैसा है। अगर आप कैटेगरी 1 वाले एरिया में हो तो 2,700 रुपये उसका है। आप अगर कैटेगरी 2 में हो तो 4,000 रुपये। तो ये अलाउंसेस वेरी करते हैं। अगर आप सियाचिन में पोस्टेड हो तो सियाचिन में आपको 30,000 रुपये तक का अलग ही अलाउंस अलग मिलता है। तो ये एरिया वाइज है और ये डिफरेंट करता है। तो उसमें आप
अगर राशन अलाउंस और कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस देखोगे तो वो 90 और 600 रुपीज़ या 700 रुपीज़ राशन का भी आपका वेरी कर सकता है। तो ये चीज़ें जितनी भी अलाउंसेस वाली हैं ये सारी अलग हो सकती है हर बंदे की, तो उसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो एक रफ आइडिया दे सकते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। अब मान लो ये सब मिलने के बाद आपको करीबन अलाउंसेस के साथ 66,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, 54, 55 तो इनको ही जोड़ के हो जाएगा, फिर कुछ अलाउंसेस मिला लोगे आप 10 से 12,000 तो 66 मिल जाएंगे। पर इसमें अब आपका डिडक्शंस भी होगा। अगर आप हवलदार बन गए हो तो आपका इनकम टैक्स का स्लैब में अगर आप आ रहे हो तो आपका इनकम टैक्स कटेगा। अगर आपका कोई ई टिकटिंग का पैसा है, आपने कभी टिकट करा रखा है या उसका पैसा आपको देना है तो ई टिकटिंग का पैसा कट जाता है। पीएलए अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो पीएलए का पैसा उसका कट जाता है। पोस्टल इंश्योरेंस का भी पैसा आप दे सकते हो, पीएलआई का लोन का पैसा कट जाता है। आर्म फोर्स प्रोविडेंट फंड का अगर आपका पैसा है तो 10,000 रुपये आप प्रोविडेंट फंड का पैसा भी आपने कितना कटा रहे हो, कोई 10,000 कटाता है, कोई 15,000 कटाता है, कोई 20,000 कटाता है, तो वो भी पैसा कटाना पड़ता है प्रोविडेंट फंड का। फिर आपने आर्म्ड ग्रुप इंश्योरेंस करवा रखा है तो ग्रुप इंश्योरेंस का 2,000 रुपये, तो रफली आप 12 से 15,000 रुपये अगर हवलदार रैंक में कटा रहे हो अपना पैसा, तो वो सब लगाने के बाद रफ मैं मान के चलता हूँ, मिनिमम मान के चलता हूँ कि अगर आप हवलदार हो, आपको अलाउंसेस भी बहुत कम मिल रहे हैं, सब कुछ कम मिल रहा है, तो उसके बाद भी आपको 54,000 लगभग मिलेंगे। इतना मिनिमम तो इंक्रीमेंट हो ही गया है कि हवलदार जो बंदा 12 साल की सर्विस या 13 साल की सर्विस कर चुका है उसको हाथ में 54,000 या 50,000 भी आप मान के चलो मिलते हैं। अगर यही बंदा टेक्निकल फील्ड का है तो इसमें 6200 और जोड़ लो, तो ये आराम से आपका 60,000 तक पहुंच जाता है हवलदार के केस में। तो ये एक रफ़ एनालिज़म है और इस रफ़ एनालिसिस के साथ आप अपना किसी भी काडर में हो, आप स्पेशल फोर्सेस में हो, आप आइलैंड ड्यूटी कर रहे हो, तो उन सब के अलग अलग अलाउंसेस आप लिख सकते हो। तो हवलदार बनने के बाद रफली आपको 54,000 रुपीज़ का पैसा मिल जाएगा। ये मैं आपकी बेसिक पे को देखकर बता रहा हूँ। कई लोग हवलदार और टाइम से बने होते हैं तो उनका बेसिक पे बढ़ गया होता है। कई लोग बहुत 4-5 साल से हवलदार बने होते हैं तो उनका बेसिक लेवल बड़ा होता है। कई लोग जो नए नए बने हैं उनके लिए बता रहा हूँ, मिनिमम 54,000 पैसा हवलदार बनने में आपके हाथ में आएगा ही आएगा। तो आई होप यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो ने एक रफ़ आइडिया दिया होगा। अगर कोई क्वेरी है कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई सजेशन है बता सकते हो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।